नमस्कार दोस्तों, मैं कमर आलम, न्यूज़ मीडिया टीवी सदैव सत्य के साथ। जैसा कि आज बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की जयंती है, तो उस मौके पर यहाँ पर सांसद मार्ग पर कितना बड़ा आप देख सकते हैं मेला लगा हुआ है, कितने हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तो हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं और पता करते हैं उनकी प्रक्रिया क्या है, कि देश में क्या चल रहा है, देश के लिए उनकी रणनीति क्या है, क्या वो वाकई में देश को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर के जो आज ये जयंती है और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की, तो उसमें लोग अपनी क्या प्रक्रिया देते हैं। तो इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे लोगों से बात करते हैं। उन्होंने अपने खून का एक एक खतरा बहा दिया कि आज देश राजनीति जो है क्या ना जातिवाद की होगी। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ खास लोगों से। आपका नाम सर? जयवीर सिंह जी। जयवीर सिंह जी। सर, ये आप यहाँ पर इस टाइम पे मौजूद हैं, तो आप कुछ जनता को कुछ बताना चाहते हैं कि आज जैसे कि अलग अलग पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जिस तरह से राजनीति हो रही है धर्मवाद के नाम पर, आज ठीक है, आज जैसे किसी एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। क्या आपको ऐसा लगता है? आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखो जी, जब से भाजपा की सरकार आई है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है। ना डीजल पे बात हो रही, ना महंगाई पे बात हो रही, ना एजुकेशन पे बात हो रही, ना हेल्थ पे बात हो रही। इनका कोई एजेंडा नहीं है। इनका हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। सर, देश में मुसलमान ख़त्म हो जाएगा, मुसलमान 15% है, देश में मुसलमान ख़त्म हो जाएगा, तो क्या वाकई में देश जिस देश की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो वो देश वापस बन पाएगा? फिर कौन सा मुद्दा रहेगा इनके पास? ये हमारा भारतवर्ष देश है, ये हिंदुस्तान नहीं है। ये भारतवर्ष देश है हमारा। जो अनकंट्रोलेबल शब्द बोले जाते हैं तो हिंदुस्तान नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी भारतवर्ष बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है भारतवर्ष। तो मुसलमान जब तक हमारे देश में रहेगा तो देश अच्छा रहेगा। सब अनेक प्रकार के फूल हैं, उसमें एक गुलदस्ता बना हुआ है। हम सब मिलके रहेंगे जब तो भारतवर्ष बनेगा, नहीं तो भारतवर्ष कैसे बनेगा? यहाँ अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। जब से भाजपा सरकार आई है, ये हमेशा सबका साथ, सबका विकास और विश्वास, ये ब्राह्मणों का भी विकास कर रहे हैं। ब्राह्मणों का, बणियों का, वैश्य का, राजपूतों का, मतलब दलित, SC ST कोई विकास नहीं है। OBC का कोई विकास नहीं है। 27% उनका आरक्षण है, वो लागू नहीं करा जा रहा। हमें हिंदू मुसलमान इसमें घुसाया जा रहा है। देखो, गैर संवैधानिक तौर से मुसलमान भाइयों के मकान तोड़े जा रहे हैं, इसलिए उन्माद फैला रहे हैं हिंदू धर्म के नाम पर। हमें बहुत दुख है। जब तक हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई नहीं रहेंगे तो कैसे देश बनेगा? ये तो एक तानाशाही व्यवस्था की। मोदी जी राज नहीं कर रहे हैं, तानाशाह यानी कि ये जो संगठन है ये फर्जी हिंदू संगठन है, ये हिंदू नहीं है। और जैसे कि आज आपने बोला कि क्या उसका ब्राह्मणों का और बड़ी कास्ट में लोग आते हैं, सर्वण समाज जो है उनके बारे में, तो अगर देश में देखा जाए दिल्ली के अंदर तो 32 जजेस में से 16 जो है सर्वण समाज के हैं। तो वाकई में यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। हम आगे और कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, धन्यवाद बहुत बहुत। सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मदन लाल कलकल है। मदन लाल जी, जैसे आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, तो इस बारे में आप, जैसे देश में संविधान ख़त्म होता चला जा रहा है, देश को इस स्थिति पर लाके खड़ा कर दिया गया है कि अदालतों का दरवाज़ा नहीं खटखटाया जा रहा, पहले ही लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, पत्रकारों को बगैर कपड़ों के घुमाया जाता है। देखिए, जैसा लोगों ने किया है वैसा तो भरेंगे। जब आप गैर मानवतावादी लोगों की सरकार को इस देश के अंदर स्थापित करोगे तो उसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा ना सर। लेकिन फिलहाल तो अभी देश भुगत रहा है ना। अब देश जो है किसी एक व्यक्ति से तो बनता नहीं है। जिस सोच की सरकार है वो अपने एजेंडे को किसी ना ये केन प्रकारेण बाई हुक और बाई क्रुक अपने एजेंडे को उन्होंने स्थापित करना है, और अपने एजेंडे को वो इसी तरीके से स्थापित करेंगे। जिसके भी घर तोड़ेंगे, जो उनके उसमें नहीं आते, जो उनकी सोच के साथ में अपनी सोच को नहीं रखते हैं, वो उनके घर तोड़ेंगे, उनको परेशान करेंगे। ये तो होगा सर। लेकिन ये जो घर टूटे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देश का संविधान का जिक्र करा जाए तो वो देश में खत्म होता हुआ दिख रहा है। विपक्ष कहीं बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जनता अगर बोलती है, रिपोर्टर इस पे कोई आवाज उठाते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो इस मुद्दे में आप
इस मुद्दे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक संविधान बचने की और संविधान खत्म होने की बात है, संविधान को तो उन्होंने माना ही नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे आपकी कोई सी भी संस्था हो, चुनाव आयोग को मैं कहना चाहता हूँ, देखिए चुनाव आयोग है, संवैधानिक संस्था है और अपने आप में निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है। उसके बावजूद भी वो कभी भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही। क्या जरूरत थी चुनाव कमीशन को सरकार के बुलावे पे, सरकार के यहाँ पे जाने, इनके ऑफिस जाने की, पीएम हाउस जाने की? ये सारी संस्थाएं जो है इनके जूती में पैर रख रही हैं बीजेपी के। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सारी संस्थाओं के ऊपर आरएसएस का कब्जा हो चुका है और आरएसएस अपने तरीके से इस देश को चलाना चाहती है। ये तो वाकई में लग रहा है जैसे कि देश की परिस्थिति है, ये यहाँ पर खाली एक आदमी से सरकार नहीं चल रही है। जिस तरह से बोला जाता है कि देश को चलाने वाले गुजरात के थे, लेकिन देश को बर्बाद करने वाले भी गुजरात के ही हैं। जिस कंडीशन पे देश पहुँच चुका है, ना रोजगार की बात हो रही है, ना यहाँ पे लोगों की कारोबार की बात हो रही है। बात हो रही है तो हिंदू मुस्लिम की हो रही है। क्या वाकई में इतने बड़े शासक भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हिंदू खतरे में है? जो हिंदू आज तक कभी खतरे में नहीं पड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी के आते ही खतरे में पड़ गया है। और जैसे कि कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, उसमें आप देखिए किस तरह से मुसलमान समुदाय के ऊपर हमला हो रहा है, पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है। तो क्या ऐसा कहना मुनासिब है कि हिंदू खतरे में है? तो खैर मैं आगे और लोगों से बात करता हूँ। धन्यवाद सर। का नाम? मित्रों, मेरा नाम धीर सिंह अटल है और मैं आज 14 अप्रैल के दिन संसद भवन आया हूँ। संसद भवन और बाबा साहब को पुष्प अर्पित करके आ चुका हूँ। और बाबा साहब की जो स्टैचू लगी है वो मेरे यहाँ से 80 मीटर की दूरी पर है। मित्रों, मैं बाबा साहब से कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। प्रश्न क्यों करना चाहता हूँ, इसकी एक वजह है। आप प्रश्न बाबा साहब से करना चाहते हैं या देश का जो बाबा साहब से करना चाहते हैं? मैं बाबा साहब से ही प्रश्न करना चाहता हूँ। और मेरा प्रश्न इसीलिए है कि बाबा साहब जिस सोच के माध्यम से इस देश के लिए कार्य कर रहे थे, उस देश में आज हो क्या रहा है कि एक खादी वाला गुंडा देश मेरे में आतंक मचा रहा, एक खादी वाला गुंडा देश मेरे में आतंक मचा रहा, अम्बेडकर के संविधान को यूं ही जला रहा, अम्बेडकर के संविधान को यूं ही जला रहा। और मित्रों, आगे कहना चाहूँगा, एक गुजराती लुटेरा देश मेरे को लूटता जा रहा, एक गुजराती लुटेरा देश मेरे को लूटता जा रहा। चोरों का है वो सरदार, मेरे देश से चोरी करता जा रहा। चोरों का है वो सरदार, चोरी करता जा रहा। इस चोर को आज जो बढ़ावा दिया जा रहा है, वो अम्बेडकर जिन लोगों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन लोगों ने इस चोर को बहुत बढ़ावा दिया है। और मेरा इसीलिए बाबा साहब से प्रश्न है कि बाबा साहब, तुमने इन लोगों के लिए क्यों काम किया? और मैं उस पोएम के माध्यम से बाबा साहब से प्रश्न कर रहा हूँ। मेरी पोएम है। 1 मिनट में आपकी बात काट के कह रहा हूँ। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था वो किसी एक समुदाय के लिए नहीं था, उन्होंने पूरे भारत के लिए बनाया था। तो यहाँ पर जैसे कि आज ST, OBC, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट सबको एक साइड में खड़ा कर दिया गया है। 85 जनरेशन होने के बाद भी, पॉपुलेशन होने के बाद भी 15% लोग देश पर राज कर रहे हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान यहाँ पर देश में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। सारी अदालतें चुप बैठी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर राम राज तो नहीं, लेकिन रावण राज वापस आ चुका है देश में। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में देश बदल रहा है? हाँ, आज इस देश में अंग्रेजों के जो सेवक हैं उनका राज चल रहा है। जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं उन लोगों का शासन है। और यहाँ राम राज्य और रावण राज्य की कोई बात नहीं है। इस देश में गद्दारों का राज्य है, जो अंग्रेजों के दलाल हैं, जो अंग्रेजों से रिश्वत लेते हैं, उन लोगों का राज्य। भारत के निवासियों का राज्य इस देश में है ही नहीं। और भारत के संविधान को लागू पूरी तरह से ये लोग करते ही नहीं। इसीलिए भारत की जनता पस्त है और भारत का जन समुदाय बहुत ही दुखित है, पीड़ित है। भारत की मिट्टी बड़ी दुखित है। इसीलिए मैं बाबा साहब से प्रश्न करता हूँ। जैसे कि इस टाइम पे देश का जो संविधान है वो कुछ ही लोग चला रहे हैं, जैसे कि अडानी, अंबानी, RSS और 2 अमित शाह जी और मोदी जी। तो देश में मुझे कहीं न लगता हुआ दिख नहीं रहा है कि देश में संविधान कहीं बचा हुआ है। जैसा अभी MP में रातों रात बुलडोजर चला दिए गए, कोर्ट से कोई आदेश नहीं था,
उसके बाद भी घर ढा दिए गए। जैसे यूपी में बुलडोज़र बाबा है, वहाँ पर मामा बुलडोज़र है। अब दिल्ली में भी बुलडोज़र चलने लगे। इस बुलडोज़र को आप किस नाम से बुलाएंगे? हाँ, ये बुलडोजर मेरे देशवासियों को परेशान किया जा रहा है और ये बुलडोजर उन लोगों पर चला है जो इस देश के मूल निवासी हैं और इस देश को नष्ट करने के लिए लोग बुलडोजर चला रहे हैं। जो लोग अपने आप को योगी कहते हैं वो इस देश में भोग रहे हैं भोग और भोगी बन गए हैं। कैसे मैं इनको योगी कहूँ? इन्हें शर्म नहीं आती, नाम योगी रखते हैं और भोगी बन चुके हैं। और एक ऐसा खादी वाला गुंडा है जो पूरे देश को नष्ट करता जा रहा है। ये खादी वाला गुंडा आप किसे बोल रहे हैं? जो मेरे देश को लूट रहा है, जो गुजराती लुटेरा है, जो चोरों का सरदार है, मैं उसे खादी वाला गुंडा कह रहा हूँ। ये बात हकीकत है कि इस टाइम पे गुजरात मॉडल के नाम पे देश को सपने दिखाए गए। वह इसी गुजरात से क्या नाम का मोदी जी आते थे, पटेल जी आते थे, तो उन्होंने देश को बनाया है। इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। तो क्या वाकई में सच में बदल रहा है इंडिया? तो आगे बात करते हैं। आपका नाम? रमेश हमीद जी। रमेश राम। रमेश। तो रमेश जी, आप यहाँ पर जो आए हैं ये किस उद्देश्य से है? आपका मतलब कब से आए हुए हैं और आपका मकसद क्या है? जी, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ इस जगह पे। इनसे पहले मैं गया था अलीपुर रोड, वहाँ पे यहाँ का मालूम नहीं था। मैं आया पहली दफ़े बाबा साहब की जन्मस्थल पे आए थे, मतलब बर्थडे के टाइम पे जन्मदिन था, मैं आया हूँ। आगे से फिर आएंगे हम समझो कि जैसा कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, तो हमारे हिसाब से तो आज बाबा साहब की जयंती है, लेकिन जहां देखा जाए तो आज वाकई में भारत के संविधान की जयंती है। ना बाबा साहब होते और ना ये संविधान बन पाता। देखिए ये कुछ बुक्स वगैरह हैं इनके पास, कुछ कैलेंडर्स हैं इनके पास। समाज के अंदर में दिखाइए हमारे समाज के अंदर में सारे गीता भागवत भारत का संविधान। हाँ। वाकई में ये बात फैक्ट है कि आज जो है संविधान दिवस बाबा साहब की जयंती है और बाबा साहब की जयंती से ही संविधान का जन्म हुआ है। हाँ। तो आप एक मिनट। अच्छा सॉरी। हमारे समाज के अंदर में हर घर में गीता रामायण मिलेगा, लेकिन एक बाबा साहब का लिखा हुआ अपना संविधान नहीं है किसी के पास। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर घर में संविधान होना चाहिए, संविधान को समझना चाहिए। हमारे देश में क्या होना चाहिए, क्या लागू होना चाहिए, सारे चीज़ साहब बहुत कमी हमारे देश के अंदर में। सरकारी हॉस्पिटल से लेकर के सरकारी क्या कहते हैं स्कूल लेकर के हम ये कह रहे केंद्र सरकार से सरकारी हॉस्पिटल के लिए खास करके सरकारी हॉस्पिटल में ये लागू होना चाहिए कि जो गरीब जाते इलाज के लिए, उनमें क्या होता है इलाज ढंग से होता नहीं है, व्यक्ति मर जाता है, पूरे पैसा लिया जाता है। तो मुझे केंद्र सरकार से चाहे राज्य सरकार से मुझे ये कहना है कि लागू सिस्टम ये होना चाहिए, अगर इलाज सही से हो तो उनकी पूरे पैसा मिलना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति अगर वो हॉस्पिटल से मर के निकला है उसको कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए। चलिए खैर, अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप यहाँ पर, आपका नाम क्या है? सर अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, आप पढ़ रहे हैं? जी सर, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। क्या पढ़ाई चल रही है आपकी? LLB कर रहा हूँ। LLB कर रहे हैं? तो आप LLB कर रहे हैं, तो LLB करके आप देश के लिए और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है उसको बचाने के लिए आप ये एजुकेशन ले रहे हैं। जी सर। तो आप एजुकेशन आपके साथ में और भी आपके साथी रहे होंगे? हाँ बहुत से कई कास्ट के लोग हैं। अच्छा। तो खैर, यहाँ तो जब संविधान बना था यहाँ पे कास्ट नाम की चीज़ नहीं थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं देश में जातिवाद के नाम पर राजनीति हो रही है। तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं सर, नहीं होना, जाति के नाम से नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब देश का संविधान बना था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी थी, इसी वजह से संविधान बना था। आज अभी भाई ने एक अच्छी बात बोली है, गीता कुरान सबके घरों में है, लेकिन संविधान की बुक किसी के पास नहीं है। तो आप रखते हैं इसको? जी सर है, मैं खरीदा हूँ, अभी घर पर भी है। अच्छा जी, चलिए खैर, जी बोलिए। जय भीम सर। तो मित्रों, मैं बाबा साहब से अपना प्रश्न करता हूँ। मेरा प्रश्न है बाबा साहब से कि नमन तो तुमको, मुझे माफ़ करना चाह रहा हूँ, एक प्रश्न करना। क्यों बनाया अपने खून को पानी, क्यों भेज चढ़ा दी अपनी जिंदगानी, क्यों माता रमाबाई को कष्ट दिया, क्यों सुख छोड़कर दर्द से जिया, क्यों निज बेटों को कुर्बान किया, क्यों इन पढ़े लिखे नालायकों पर तूने भरोसा किया, क्यों इन्हें संविधान दे के जानवर से इंसान बनाया, क्यों इन्हें IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर मंत्री संतरी बनने का अधिकार दिया। देख आज तुझे इन्होंने जिंदा जला दिया, तेरे लिखे संविधान को इन्होंने मिटा दिया।
अब तो तेरे जन्म उत्सव को भी चंदे और धंधे का कार्यक्रम बना लिया। अब तो तेरे जन्म उत्सव को भी इन्होंने चंदे और धंधे का कार्यक्रम बना लिया। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के सिद्धांत को इन्होंने मिटा दिया। जिनके लिए तू लाठी डंडे खाता था, जिनके लिए तू लाठी डंडे खाया करता था, बैठकर अकेले में आंसू बहाया करता था, देख तुझे इन्होंने जिंदा जला दिया। तेरे संविधान को इन्होंने मिटा दिया। तेरी मोहब्बत का तुझे क्या सिला दिया है, तेरे नालायक बेटों ने तुझे जिंदा जला दिया। जब मैं तेरे नालायक बेटों से पूछता हूँ तो कहते हैं अंबेडकर ने हमारे लिए क्या किया, क्या किया, क्या किया। माफ करना भगवान, व्यथित था मैं इस पीड़ा से तो तेरे से प्रश्न कर लिया, तेरे से प्रश्न कर लिया। जय भीम।